तो बच्चों काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है और शेड्यूल के अंदर डेट तो आपको पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन अब पूरा ही शेड्यूल आउट हो गया है। मतलब राउंड ऑफ काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट, चॉइस फिलिंग, रिजल्ट का आउट होना, सारी चीज़ें बेटा आउट हो चुकी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स आ गई हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा 14 अगस्त से 21 अगस्त को, जो कि पहले बताया जा रहा था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब 14 अगस्त से लेके 21 अगस्त, 14 अगस्त टू 21 अगस्त आपका रजिस्ट्रेशन होगा और पेमेंट भी उसी के साथ हो जाएगी। फिर आपकी राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग होगी फ्रॉम 16 अगस्त, 16 अगस्त टू 20 अगस्त आपकी चॉइस फिलिंग होगी। एंड देन रिजल्ट अनाउंस होगा राउंड 1 का 23 ऑफ अगस्त को। और उसके बाद रिजल्ट के बाद अगर आपको कॉलेज अलाउट होता है तो फिर आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। 5 दिनों का टाइम मिलेगा आपको रिपोर्टिंग के लिए रिजल्ट के बाद। तो आप बोलो 24 से लेकर 29 तक, 24 से लेकर 29 अगस्त तक आपको टाइम मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाकर आपको वहाँ वेरीफाई कराने होंगे और आप कॉलेज ले लेंगे। अगर आप कॉलेज नहीं लेना चाहेंगे, आप सिर्फ अपनी सीट सिक्योर करना चाहेंगे, तो वहाँ जाकर एक अपग्रेड का फॉर्म भी डाल देंगे। खैर, काउंसलिंग की ये जो बारीकियाँ है ना, कि किस तरीके से आपको राउंड 2 में जाना है, फर्स्ट राउंड में सिक्योर होने के बाद किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन से कॉलेजेस को ऊपर नीचे रखना है और क्या स्मार्टनेस है और क्या गलतियां आपको जो कि काउंसलिंग में नहीं करनी है, उसके लिए बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो सारी इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा ताकि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुँच सकें। ओके, तो आपका बेटा राउंड 2 के जो डेट्स हैं राउंड 2 के लिए वो है 5 सितंबर से 10 सितंबर में रजिस्ट्रेशन होगा और 6 to 10 सितंबर में आपकी चॉइस फिलिंग होगी। दोबारा से आप एक चॉइस फिलिंग बनाएंगे एंड 13 सितंबर 13th ऑफ सितंबर को आपका राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। और जो भी कॉलेज आपको मिलेगा या आपको बेटा अलॉट होगा, तो आप उस अलॉटमेंट लेटर के साथ कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे और कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए आपको फिर से 5-6 डेज का टाइम मिलेगा और उसके बाद होगा राउंड 3। देखो, मैंने जैसे कि बताया कि काउंसलिंग के अंदर बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो काउंसलिंग में गलती होने की वजह से अच्छे मार्क्स होने के बाद भी बच्चे को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो यही गलतियाँ जो आपको नहीं करनी, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक गलती आपको नुकसान कर दे, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है तो आप एक कॉलेज भी डिज़र्व करते हैं। और बेटा इसके अंदर कट ऑफ्स वगैरह की नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं अपडेटेड कट ऑफ्स टाइम टू टाइम यहाँ डाल रहा हूँ और अब डालता ही चला जाऊँगा, क्योंकि आपके फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सेकेंड राउंड के अंदर क्या नई सीट्स आती हैं, तो बेटा कुछ कॉलेजेस ऐड ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है। और याद रखना बेटा, स्टेट राउंड की काउंसलिंग जो चलती है, जैसे एमसीसी की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड खत्म होता है तो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट राउंड्स चल जाते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट राउंड एंड ऑल इंडिया राउंड चलते रहते हैं। तो कई बच्चे क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया में कोई कॉलेज मिला, लेकिन उनको स्टेट में भी कॉलेज मिल गया, तो वो ऑल इंडिया वाले कॉलेज नहीं जाते और अपने स्टेट वाले कॉलेज को प्रेफरेंस देकर वहाँ पर चले जाते हैं। तो ऑल इंडिया की जो सीट खाली रह जाती है वो सीट राउंड 2 में चली जाती है। फिर राउंड 2 में जो सीट्स खाली रह जाती हैं वो आगे राउंड 3 में जो कुछ सीटें खाली बचती हैं, जो कि बाई चांस ही बचती हैं, फिर वो मोपअप राउंड में लास्ट में बेटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चली जाती हैं। थर्ड राउंड ही मोपर राउंड है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चली जाती है। लेकिन बेटा इस काउंसलिंग के अंदर कुछ गलतियों की वजह से बच्चे अपनी सिक्योरिटी अमाउंट को भी बेकार कर लेते हैं, एक अच्छा कॉलेज मिलने की चांस को भी बेकार कर लेते हैं। तो वो उनकी गलती नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कुछ बेटा नॉलेज में कमी या कुछ चीज़ों को ना पता होना भी कई बार बड़ा नुकसान दे जाता है। तो इसीलिए बेटा आप अपडेटेड रहना सारी चीज़ों के लिए एंड ऑल द बेस्ट। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी टाइम टू टाइम आपके पास लेता आऊँगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।